हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब IUQM 2025 के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो और अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है स्टार्टिंग से ही। आप लोग प्लीज़ एक सिटिंग पॉस्चर के अंदर बैठे और पेन कॉपी लेकर के बैठे। जैसे ही आपको कोई भी चीज़ डाउट आती है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस डाउट को पहले क्लैरिफाई कीजिए, मतलब वीडियो को वापस से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि पूरा वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है तो आप लोग मार्क कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी गड़बड़ लगी, ताकि इस वीडियो को जब आप रिविजिट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप जो मेरी बुक है और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रेलेवेंट लिंक्स है वो सब के सब मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा ये मानना है IUQM के लिए सबसे बेस्ट मैकेनिज्म रिकॉर्डेड कोर्स ही होता है, क्योंकि आप अपनी पेस से इसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेट्स क्रैक इट। ये सोच प्राप्त कैसे करें? इस सोच को प्राप्त करने के लिए गहन विचार करना पड़ता है और तपस्या करनी पड़ती है। सब चीजें करने के बाद इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो यार, सबसे बेसिक जो फैक्टराइजेशन टेक्निक होती है ना, वो बाय ग्रुपिंग होती है। तो पहले अपन उसको कर लेते हैं, ठीक है? बाय ग्रुपिंग, है ना? फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, इसको देखते हैं अपन। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, अब इसका मतलब क्या होता है? इसेंशियली अपन ने वो किया था ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वैसा ही होता है। तो अब इसको देखते हैं अपन लोग, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। जैसे मान लीजिए यहां पे ये लिखा हुआ है AB प्लस 3A प्लस 3B प्लस 9। अब इसको फैक्टराइज कीजिए आप, इसको फैक्टराइज कीजिए आप, राइट? गुड। इसको फैक्टराइज कीजिए आप, इसको फैक्टराइज कीजिए। मेरा फोन नंबर यार सबके पास अवेलेबल है। मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाके किसी भी पोस्टर में देखोगे ना, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले मेरा ही होता है, जिसकी एंडिंग 4242 पे। बताइए। अब देखो, इसके अंदर सिंपली क्या करेंगे अपन लोग, ये पता है कभी कभी ढूंढना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहां पे A कॉमन लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, B प्लस 3, करेक्ट? यहां पे 3 कॉमन लिया, B प्लस 3। अब यही ग्रुपिंग होती है। आपने ग्रुप करके फैक्टराइज किया, अब इन दोनों में से B प्लस 3 कॉमन लिया और ये आ गया। बहुत टाइम में क्या होगा ना, आपको ये देखने में दिख जाएगा, मतलब ये चीजें दिखने लग जाएंगी थोड़े टाइम में आपको। मतलब आप एक्सप्रेशन देखते फैक्टराइज कर लोगे अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस है आप लोगों की। तो ये होता है बाय ग्रुपिंग, ठीक है? ये होता है बाय ग्रुपिंग, करेक्ट? इस तरह की चीजें काफी आप लोगों को मिलेंगी। फिर ये तो फर्स्ट हो गया। अब बाय एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, बाय एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को सिंपल एक क्वेश्चन दूं कि इसको फैक्टराइज कीजिए। x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4। अब एल्जेब्राइक आइडेंटिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैंने पिछली क्लास में कराई दिए थे। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें एप्लीकेशन लगेगी। ये होती है दोस्तों सोफी जर्मेन। सोफी जर्मेन, बहुत कम चीजें मैथमेटिक्स में महिलाओं के नाम से, उनमें से एक ये चीज है, सोफी जर्मेन आइडेंटिटी। करिए। करिए। बताइए। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होता है ना, आप ये चीज देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अपन है ना 2 इंटू ए बी जनरेट किया अपन ने, और भाई अगर देखो ऐड आपने किया है ना तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इसको ऐसे लिख देंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये स्टेप सोचनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि सर ये कैसे सोचा, ये स्टेप्स प्रैक्टिस से आती है। तो अब ये देखो, ये आपकी ये बन गई, करेक्ट, माइनस ये बन गया ये। अब देखो ये क्या है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, प्लस ऐसे, और इसको ऐसे लिखेंगे। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, बट अभी नहीं। नंबर थ्योरी में वापस से रिवाइज कराऊंगा। ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी ये होती है, इसको ऐसे भी याद किया जाता है। राइट, इसको ऐसे भी याद किया जाता है, करेक्ट, छाप लीजिए इसको। ये सोफी जर्मेन होती है, करेक्ट, हाँ, प्राइम कंपोजिट में काम आता है बिल्कुल। बताइए, स्टडी वाला बेटा देखो, ये बच्चा बोला निर्माण में आपने वर्कशीट दी, मैंने आपको बोला था मेरी बुक आपको सॉल्व करनी है। मैंने क्लियरली ये कैटेगोरिकली ये चीज बोली है। IOQM के लिए मेरी जो वर्कशीट है वो पब्लिक है, आप हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वर्कशीट ले सकते हैं। वर्कशीट मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सभी बच्चों के लिए, बुक आपको खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। और नहीं तो अगर देखो टॉर्च लेके ढूंढोगे तो फर्स्ट एडिशन आपको पायरेटेड मिल ही जाएगा। तो दे रखिए, देखो मैं तो दे देता हूं, मेरे को कोई ऐसा लगता नहीं है कि मैं अपने पास रखूं, मैं अपने पास रख के क्या करूंगा, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो है ना, अब इसके क्वेश्चन अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको अपन एक काम करते हैं 9 अपॉन एक्स स्क्वायर कर देते हैं -10। इसको सॉल्व कीजिए आप, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर -10। सर बुक है लेकिन वर्कशीट नहीं मिली। बेटा वर्कशीट मेरे डिस्क्रिप्शन में हर एक, जो इस साल का भी जो वीडियोस चल रहे हैं ना, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट है, 10 क्वेश्चन है, उनको करना है आपको। देखो जिनके पास फर्स्ट एडिशन का वो है ना, फर्स्ट एडिशन के PDF है, उनको सोल्यूशन में दिक्कत आएगी। 400-500 रुपये खर्च कर लो यार, एक मूवी कम देख लेना थिएटर में, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर -10, एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर -10। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है, सोचते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे इसको? अब देखो यहां पे ना, ये चीज देखिए अगेन, फिर से देखिए, ये x का स्क्वायर है और ये 3 बाई एक्स का स्क्वायर। तो मैं सिंपली एक काम करूंगा, x प्लस 3 बाई एक्स को t मान लूंगा, और अब दोनों साइड मेरे को स्क्वायर करना है। मैंने अगर यहां पे स्क्वायर किया तो ये आ गया। अब देखना दोस्तों होगा क्या, मैं सिंपली इसको t स्क्वायर -6 लिख सकता हूं, t स्क्वायर -6 लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बेटा, t स्क्वायर -6 है ना, -10, तो t -4 इंटू
t प्लस 4 लिख सकता हूं मैं इसको, t माइनस 4 इंटू टी प्लस 4, है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 3 बाय एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 बाय एक्स प्लस 4, करेक्ट करेक्ट। अब देखो ये पता और फैक्टराइज हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लो, एलसीएम आपने लिया ना, तो देखो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। हाँ या ना बोलो यार, डन है, डन है। तू मान मेरी जान, मैं करता हूँ, चलो वो तो घर से करना पड़ेगा फिर मुझे, मैं आपको भेज दूंगा। डन, चलो डन गाइस। चलो अब ऐसा एक और क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसको सॉल्व कीजिए आप। इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए। सर आप प्लीज चैलेंज एंड थ्रिल ऑफ कॉलेज, प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। यार देखो मैं यूजुअली वो बुक्स करता हूं जो हमारे ऐसी काम की हैं जो जेई और आईयूक्यूएम तक रेलेवेंट हो, उसके आगे की बुक्स में करता नहीं हूं। और वो आरएमओ जब होता था ना उसके लिए रेलेवेंट है, मैं उसको आईयूक्यूएम की इतनी ज़्यादा रेलेवेंट मानता नहीं हूं, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। डन हो गया, सेम लॉजिक लगाएंगे, सेम गॉलिक लगाएंगे, सेम गॉलिक। गुड। अब देखो आपने बिल्कुल सही किया, ठीक है। फिर से आप देखो, आप देख पा रहे हो आराम से, यू नो दिस थिंग। आपको x प्लस 1 बाय एक्स को, ठंड इतनी हो गई है भाई साहब, x प्लस 1 बाय एक्स को t मानना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 हो गया। आपने वैल्यू पुटम पुटामी कर दी, टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5t प्लस 8, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस, कैन यू फैक्टराइज, ऐसा आ जाएगा आपको।
और फैक्टराइज कर सकते हो तो देख लो। यूजुअली ना इसके बाद करना नहीं चाहिए, बट अगर तुम्हारे अंदर है कि यार सर हम तो और फैक्टराइज करेंगे, तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर और ये है ना x माइनस 3 प्लस रूट 5 बाई 2, x माइनस 3 माइनस रूट 5 बाई 2 है, करके देख लो। राइट, क्लियर? बोल दो भाई। यस, थोड़ा सा लैग था। बोल दो भाई। डन हो गया गाइस? डन हो गया गाइस? गाइस अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, अगर आप एलसीएम लो तो आपका ये क्वेश्चन पता है ऐसा बन जाता है। इसको सिमेट्रिक कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन। ये देखो न्यूमरेटर ना, इसमें इसको बोलते हैं सिमेट्रिक कोफिशिएंट्स। सिमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? आप देखो यहां से कोफिशिएंट्स देखो 1, केवल कोफिशिएंट्स को अगर आप लिखोगे ना तो ये सेम दिखेंगे। इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक कोफिशिएंट्स। पैलिंड्रोमिक कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है? आगे से देखो पीछे से देखो सेम दिखेंगे। जैसे मलयालम शब्द होता है, कटक शब्द होता है, ठीक है, मलयालम शब्द होता है, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम होता है। कटक शब्द होता है, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम होता है। तो इसको आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम होगा, करेक्ट? तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक कोफिशिएंट्स। क्या आपको मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं? बेटा देखो, मेरे को मैसेज यूजुअली करके वही बच्चे डाउट पूछते हैं जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, प्लस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? वो क्लास में उनको कोई दिक्कत होती है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए गुड। पैलिंड्रोमिक कोफिशिएंट। तो कभी कभी हमें इसको भी सॉल्व करना होता है, तो इसके लिए वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल है ना, अब ये मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ x की पावर 2n प्लस a1 x की पावर 2n माइनस 1, a2 x की पावर 2n माइनस 2। अब आप देखना दोस्तों, एंड में जाके वापस से ऐसा आ जाता है a2 x स्क्वायर a1 x प्लस 1। तो डिवाइड इक्वेशन बाय x की पावर n एंड क्लब x की पावर k प्लस 1 अपॉन x की पावर k, है ना? ये कैसे वर्कआउट करता है अगले क्वेश्चन में देखते हैं। वैसे आप देखिए मैंने यहां पे क्लब कर रखा है, देखो यहां पे मैंने क्लब करके दिखाया है। देखो आप इसको x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऐसा बन जाएगा, फिर ये क्लब हो गए। करके देख लो इसको, ठीक है? कूल है? नौ तारीख से आएगा बेटा मेरा, है ना? निर्माण बैच में मेरी क्लासेस 9 तारीख से लगेगी। निर्माण बैच में मेरी जो क्लासेस है 9 तारीख से लगेंगी, ठीक है? फ्रॉम, मैं लिख भी देता हूं, फ्रॉम 9 जैन 5 PM TTS, ठीक है बेटा? ये रहेंगी। कूल है? कूल है? अरे दूसरा नहीं, यहाँ से समझाएंगे। ये स्लाइड प्लीज बेटा, देखो एक क्वेश्चन के लिए तुमने मुझे साइड होने के लिए बोल दिया। ये है तुम्हारे संस्कार, इस तरह से तुम आगे बढ़ोगे। हैं मुझे साइड कर रहे हो तुम, शर्म नहीं आ रही बेटा? हो जाता हूं बट फिर क्या करें, कह रहे हो तो तुम। JEE 25 के लिए हाँ रेलेवेंट है। ये प्रियस मित्र है, जब मैं समझा रहा था तब तो तू मजे ले रहा था।
ठीक है, चलो अब जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कैसे होगा ये क्वेश्चन, है ना, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x स्क्वायर 7x प्लस 1। ठीक है, लेट्स डू इट। मेरी बुक इनफ है बेटा, है ना, मेरी जो IUQM की बुक है वो इनफ है, अगर तुम पूरी कर लो तो। यूजुअली बच्चे ना बोलते हैं, बस ज्ञान बांटते रहते हैं कि कर ली पूरी, होती नहीं है किसी से पूरी। बताइए, बताइए, डन। बिल्कुल, ठीक है, देखो अब x की पावर 4 माइनस 7x क्यू प्लस 14x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब देखो अगेन मैंने क्या बोला कि ये जो कोफिशिएंट्स है ना जहां पे सेम है उनको एक साथ करो। x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 7 टाइम्स x क्यूब प्लस x प्लस 14, करेक्ट। अब x स्क्वायर से डिवाइड करो, x स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करोगे, करेक्ट, कितना आ गया, ये आ गया। अब देखो x प्लस 1 बाय एक्स को t माना। अब देखो आप है ना बहुत सारी बार जब इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप प्रोसेस कट थ्रू करने लग जाओगे। आपको पता है यहां पे टी स्क्वायर माइनस 2 आना है, आपको पता है यहां पे t आना, तो -2 यहां से कर दो, बस खत्म बात। तो बच्चे है ना सीधा क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं टी स्क्वायर माइनस ये कोफिशिएंट एज इट इज लिखते हैं और इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, और फिर देखना क्या होगा। अब उनको पता है कि यहां पे t माइनस 3 इंटू टी प्लस 3 आ रहा है, है ना, t माइनस 3 इंटू टी माइनस 4 आ रहा है। तो और फिर सिंपली क्या करते हैं, अब देखो उनको पता है एंड में 1 आ ही रहा है, तो वो एक्स स्क्वायर ये जो लिखा हुआ है ना 3, उसकी जगह ऐसे उसको ऐसे यूज करते हैं, राइट, करेक्ट, छाप लो।
गुड। क्या आप मैसेज करना अलाउ करेंगे आपके नंबर पे डाउट पूछने के लिए? देखो दोस्तों, अलाउ तो सब कुछ है, पॉइंट ये कि मैं रिप्लाई करूंगा ही नहीं उस चीज़ पे, दिक्कत ये होती है। फिर आप डिसअपॉइंट हो गए कि यार ये ऐसा आदमी इतना खड़ूस है, रिप्लाई नहीं करता। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो बच्चे रेगुलर मेरे साथ टच में हैं मैं उन्हीं को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? अलाउ करने में क्या है, ठीक है? डन हो गया, गुड। ठीक है, अब देखो ये फैक्टराइजेशन मेरे को सबसे डिफिकल्ट लगता है। अब जैसे तुम्हें ये फैक्टराइज करना है, मान लीजिए फैक्टराइज 27 x की पावर 6, ठीक है? 27 x की पावर 6 है ना, अब एक मिनट रुकना, प्लस 8x³ +1, मान लीजिए ये दे रखा है आपको, इसको फैक्टराइज करना है आपको। इसको कैसे करेंगे बताइए मुझे, इसको मुझे बताइए फैक्टराइज करके। हर्ष प्रियम सर को जानता हूँ, मुझे नहीं पता बट मुझे जानते जानते। ठीक है, बताइए अब इसको। हो गया भाइयों? What's your favorite number and chapter in mathematics? My favorite number is 42. My second favorite number is 73. My third favorite number is 1681. पहले ही बता रखा है मैंने आपको ये बात। हो गया, वेरी गुड आदि सिंह। आदि सिंह को आदत है इस क्वेश्चन को बहुत ही आदि तरीके से करने की, वेरी गुड। अब यहां पे है ना a³ + b³ + c³ - 3abc कैसे लगती पता भी नहीं चलता। a³ + b³ + c³ कैसे लगती देखना दोस्तों। ये क्या है, 3x² का होल क्यूब, राइट? ये क्या है, 1 का होल क्यूब है। अब ये गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, 8x का होल क्यूब। अब तुम सोचोगे सर ये तो 2x का होल क्यूब है और कंफ्यूज और हो जाओगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर है ना ऐसा करते हैं, देखना 3 माइनस लगा के -3 × 3x² × 1। भाई 3abc अगर होता तो ये तो a और b हो गए। अब आप सोच के देखो, तुम्हें x³ चाहिए तो x तो चाहिए ही सही ताकि x³ बन सके, मगर अब ये है ना -9x³ बन गया, ये तो गलत बात है। तो तुम यहां पे माइनस लगाओगे, अब इससे क्या हो गया, +9x³ बन गया, और फिर क्या ऐड कर दोगे तुम ताकि तुम्हारा 8x³ बन सके। ये सोचना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है, ये सोचना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है। देखिए अब ये देखिए, a³ + b³ + c³ - 3abc बन गया, फैक्टराइज हो गया।
राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, करेक्ट। क्या? अच्छा, गॉट इट। ये सोच प्राप्त कैसे करें? इस सोच को प्राप्त करने के लिए गहन विचार करना पड़ता है और तपस्या करनी पड़ती है। सब चीजें करने के बाद इस तरह की चीजें मिलती हैं, करेक्ट। 8x क्यूब कहां गया? देखो, माइनस एक्स क्यूब और प्लस 9x क्यूब बन के क्या हो, राइट, करेक्ट। डिवाइड बाय एक्स क्यूब करके क्या होगा? अब देखो, डिवाइड बाय एक्स क्यूब करके देख लो। जैसे देखो, एक ये थॉट प्रोसेस भी अच्छा है, जैसा अपन अगर मान लीजिए ये करते हैं, है ना, ये थॉट प्रोसेस अच्छा है, ठीक है। अब यहां पे है ना, देखो ये करके देखते हैं, ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, 3x प्लस 1/x को t मान लेते हैं, करके देखते हैं, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो ये क्या हो गया, अब क्यूब करो इसका, 27x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 9t हो गया, t क्यूब हो गया। अब देखो, ऐसे सोचना ज्यादा आसान है, ऐसे सोचना ज्यादा आसान है या नहीं, बताओ यार। अब इसको आपने यहां लिख दिया, ठीक है। अब मैंने जो आपको थ्योरम बताई थी ना, थ्योरम बताई थी मैंने आपको एक, कौन सी वाली, इंटीजर रूट थ्योरम, उससे 1 एक रूट है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 8 आ गया, करेक्ट। तो बस अब टी की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा एज इट इज, ये आ जाएगा एज इट इज, ये आ जाएगा एक्स क्यूब और आएगा साथ, एज इट इज ये आ जाएगा, चेक कर लो आप। ये ज्यादा अच्छा मेथड है, गुड मेथड, राइट, ये गुड मेथड है। क्या नंबर थ्योरी हार्ड है? डिपेंड करता है किससे पढ़े हो तुम, डिपेंड करता है तुम किससे पढ़े हो। हार्ड भी हो सकती है, इजी भी हो सकती है। राइट, करेक्ट। आर वी डन गाइज हियर? आर वी डन? आर वी डन हियर? ठीक है, चलिए, गुड। ये फैक्टराइजेशन टेक्निक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ये बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, मगर फिर भी करते हैं। होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होता है? ये होता है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कैसे फैक्टराइज करें? अगर आप देखेंगे ना, यहां पे आप देखिए, x की पावर n लिखा हुआ है, यहां पे दोनों वेरिएबल की पावर्स का सम n है, यहां पे दोनों वेरिएबल्स की पावर का सम n है, यहां पे वेरिएबल्स की पावर हर एक टर्म में n आता है, सेम 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 आ रहा है, मतलब होमोजीनियस है, करेक्ट। करेक्ट। इस साल का आईओक्यू लेवल मैच करवाओगे आप? बेटा देखो, हम तो हर साल मैच करवाते हैं, क्योंकि देखो हमें जितना आता है उतना बता देते हैं हम, और उसी बेसिस पे हमने इस साल का पेपर भी पूरा सॉल्व कर ही दिया था। 28-29 क्वेश्चन तो ढंग से कर ही दिए थे, तो हम तो वही लेवल देंगे आपको जो आता है।
अब पॉइंट है कि आप कितना ग्रेस्प कर पाते हो। तो अब जैसे एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मुझे ये फैक्टराइज करना है, मान लीजिए मुझे ये फैक्टराइज करना है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, ये है ना, इस इक्वेशन, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो, फिर यहां पे ये बन जाएगा, राइट, ऐसा हो जाएगा ये। और x बाय वाई को t मान लेंगे, फिर टी क्यू, ये आ गया। और इसको फैक्टराइज करना हमें आता है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद है ना आप ये सब्स्टिट्यूशन वाली स्टेप स्किप करने लग जाओगे, ठीक है। फिर इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, आप बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, करेक्ट। इस तरीके से ये फैक्टराइज हो गया, करेक्ट। थोड़े टाइम में ना आप ये स्किप करने लग जाओगे, थोड़े टाइम में आप ये स्किप, ये जो स्टेप लिख रहे हैं ना अपन ने कि एक्स बाय वाई को टी माना है, इसको स्किप करने लग जाओगे आप थोड़े टाइम। एक्स बाय वाई डिवाइड बाय वाई क्यूब, ये आपके मतलब डीएनए का पार्ट बन जाएगा, ऐसा मान लो आप, करेक्ट। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ट्रिक बताइए। अबे कोई ट्रिक होती तो सभी कर लेते कंसिस्टेंसी मेंटेन, है हर कोई कंसिस्टेंसी मेंटेन थोड़ी कर पाता है। नहीं नहीं हो जाएगा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है बस, ठीक है। तो ये वाली जो ट्रिक है ना, ये हर जगह लगती है, क्लियर। अब देखो इसके बेस पे है ना, मैंने एक वर्कशीट दिया आपको जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, 10 क्वेश्चन है उसमें, उसको आप कंप्लीट कर लेना। 10 क्वेश्चन की वर्कशीट है, उसको आप कंप्लीट कर लेना।